हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल दृश्यराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गए हैं जो द्विकर्मक क्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, क्योंकि हमने देखा है अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है हिंदी के एग्जाम में, सीटेट में। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में जाकर रह ना जाए। इसीलिए अगर आपने अकर्मक और सकर्मक क्रिया अभी नहीं किया है तो हमारे वीडियो में जाके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। पहले ही आपको बता दूं, वहाँ पे एग्जाम में अभी तक कोई भी परिभाषा नहीं पूछी गई है, बट परिभाषा आपको जानना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप परिभाषा से कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप पहचान करने में आपको आसानी रहेगी। बट हाँ, फिर भी हो सकता है कि परिभाषा से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो समझिए द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। तो द्विकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है? दो कर्म सहित द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म। ठीक है, दो कर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी, इसमें पहले आया कर्म जो होता है वो प्राणीवाचक होता है। तो पहला जो कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है, यानी कि कोई सजीव चीज होती है। और दूसरा कर्म जो होता है वो निर्जीव होता है। ठीक है, उसमें मतलब वो निर्जीव चीज होगी, जो भी होगी। अभी अभी करेंगे जब एग्जाम्पल्स, तो आपको उससे आइडिया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, या देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, द्विकर्मक का अर्थ क्या होता है? दो कर्म का एक साथ प्रयोग करना होता है। तो अब आप यहाँ से समझिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें दो कर्म तो होंगे, बट पहला प्राणीवाचक और दूसरा कर्म निर्जीव नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसकी दो कंडीशन होती है, दो कर्म होना, और दूसरी एक कंडीशन होती है कि इस तरीके से भी हो सकता है कि पहला कर्म क्या हो, प्राणीवाचक हो, और दूसरा कर्म निर्जीव हो। तो ये दो कंडीशंस हैं, दो तरीके से आपको समझना होगा। कभी ऐसा हो कि द्विकर्मक क्रिया आए और दोनों ही उसमें निर्जीव या कुछ इस तरीके से आए, तो आप कहें कि भाई इसमें तो हमने पढ़ा था कि एक कर्म प्राणीवाचक होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। नहीं, दोनों ही कंडीशंस अगर आपको दिखती हैं तो आपका वो द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक भी बताएंगे जो कि आपको इसे पहचान करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी आगे जाकर। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में ट्रिक भी हमने बताई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो कर्म का यूज हुआ है। दो कर्म का यूज हुआ है, वो दो कर्म कौन कौन से हैं? ग्राहक और पुस्तक। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। अब आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में वैसे मैंने अकर्मक सकर्मक क्रिया के वीडियो में बताया है, बट आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है। सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और ग्राहक और पुस्तक क्या है? ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और देना क्या है? प्रक्रिया है, एक क्रिया है, वो वर्ब है। ठीक है, जब क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है तो हम उसको क्या करते हैं? द्विकर्मक क्रिया भी बोला जाता है। या हमारे पास दो कर्म होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया होती है, या फिर प्राणीवाचक और दूसरा कर्म निर्जीव। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दुकानदार के पुस्तक देने से दो कर्म पे फर्क पड़ रहा है, वो क्या है? ग्राहक और पुस्तक। ठीक है, अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसने किसको क्या दिया। ठीक है, दुकानदार ने किसको क्या दिया? ग्राहक को पुस्तक दी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दो कर्म मिल गए। अब पहले एक चीज ध्यान में देखिए यहाँ पे। ठीक, जो ग्राहक है और पुस्तक है वो दो कर्म है। ठीक है, दुकानदार क्या है? करता है। तो इसमें हम देखिए, दुकानदार ने क्या दिया? पुस्तक दी। किसको दी? ग्राहक को दी। तो हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से कुछ निकल के आएगा आपका कंक्लूजन। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये द्विकर्मक है, दो कर्म है। और आप इस चीज से भी कर सकते हैं, जो को होता है उससे पहले जो होता है वो पहला कर्म होता है, और को के बाद जो होता है वो दूसरा कर्म होता है। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा होगा, कुछ कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे लिख गया है, बट आपको समझाने के लिए ये सब क्या है, आप समझिए इसको ध्यान से।
ठीक है। इन सब चीज़ों से द्विकर्मक क्रिया की पहचान हो जाती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में जाकर, ठीक है। इस वाक्य में क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है, इसलिए वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। तो क्रिया जो है देना, जिस चीज में हमारा एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड क्रिया, उसको क्रिया बोला जाता है या वर्ब बोला जाता है। तो देना जो है हमारा वो क्रिया है, और जो दुकानदार जो है वो करता है, उसके देने से दो कर्म जो है उन पे फल पड़ रहा है, ठीक है, ग्राहक और पुस्तक पर, ठीक है। अभी समझ आ गया होगा। और ग्राहक क्या है हमारा, सजीव है, और पुस्तक क्या है, निर्जीव है। बट हाँ, ये बात ध्यान रखिए, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही निर्जीव भी हों, ठीक है। ये चीज हो सकती है। और किसने किसको क्या दिया, किसने किससे क्या कहा, इससे रिलेट करके आप देखिएगा, ठीक है, जब भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगे। बाकी आप इतने अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है, सोहन ने क्या किया, प्रणाम किया, ठीक है। ये हो गया पहला कर्म, ठीक है। अब सोहन ने किसको प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया। तो मैंने कहा जो को से पहले आता है वो हमारा पहला कर्म सजीव कर्म होता है, और प्रणाम करना क्या है, वो निर्जीव कर्म है, और किया क्या है, वर्ब। कभी आप ये सोचने लग जाओ प्रणाम जो है वो क्रिया है, प्रणाम करना क्रिया है, प्रणाम कर्म है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं दो निर्जीव कर्म भी हो सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है, वहां पे जाके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। सोहन के प्रणाम करने से, जो करता है उसके प्रणाम करने से, उसकी क्रिया को करने से, गुरुजी और प्रणाम, इन दो कर्मों पर फल पड़ता है, ठीक है। इस चीज को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन से भी करिए। अब तुम अपने भाई के साथ टीवी देख रहे थे, तो तुम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। और दो कर्म कौन कौन से हैं भाई इसमें, भाई और टीवी। भाई क्या है, सजीव है, और टीवी क्या है, हमारा निर्जीव है। तो इसमें देखने की क्रिया से भाई और टीवी पर फल पड़ रहा है, इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तुम अपने भाई के साथ टीवी देख रहे, तुम क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, क्या लगा के देख लिया। तुम किसके साथ टीवी देख रहे थे, अपने भाई के साथ। तो ठीक है, आई थिंक इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो आपको उस चीज का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बट ध्यान से करिए, आपको कोई भी क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, इससे आगे, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। तो नर्स जो है वो क्या है, करता है, जो सब्जेक्ट है, जो काम करता है वो करता है, और रोगी और दवा, इसमें क्या है, दो कर्म है। मैंने कहा को से पहले आता है सजीव कर्म, और को के बाद क्या आता है, निर्जीव कर्म, ठीक है। तो पिलाना क्या है, वो है हमारा क्रिया, ठीक है। और रोगी और दवा, ये हमारे हो गए दो कर्म। तो नर्स रोगी को दवा पिलाती है। नर्स क्या पिलाती है, दवा पिलाती है। किसको दवा पिलाती है, रोगी को, ठीक है। समझ आ रहा होगा अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन सीटेट में तो आपका नहीं रहेगा, फिर भी इसमें आगे कई सारे कंसेप्ट होते हैं, बट सीटेट के हिसाब से अभी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के हिसाब से कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जिससे आपका ये जो अभी समझा है, अब इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे सीटेट के एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन कभी कभार देखे गए हैं। और देखिए, आप इनको ध्यान से करिए। अगर आपके, देखिए पेपर क्या होगा हमारा सीटेट का, कई दिन चलेगा, तो हो सकता है कि किसी के पेपर में ये क्वेश्चन आए, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, पहले आपको ये इसमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको बताना है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप बता देंगे अब जरूर। नमिता हंसती है, ठीक है। वह रामायण पढ़ता है। धोबी कपड़े धोता है। किराएदार को मकान दिखाओ। अब आपको समझ आ रहा होगा इसमें क्या द्विकर्मक क्रिया है। हाँ बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर है 4, किराएदार को मकान दिखाओ। पहले हम सारे एग्जाम जो इसमें ऑप्शंस हैं इनको कर लेते हैं ध्यान से, तभी आपको समझ आ जाएगा कि क्या। तो देखिए सारे एग्जाम्पल्स को करते हैं,
सॉरी सारे ऑप्शंस को करते हैं, तब आपको ये इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। आपका सीटेट में अगर आया तो आपका रहेगा नहीं कोई क्वेश्चन। देखिए, नमिता हंसती है, ठीक है, एक मिनट पेन ले लेते हैं इसमें से। हाँ, नमिता हंसती है, तो नमिता हंसती है ये क्या है, ये अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक सकर्मक आपको अगर समझना है तो वीडियो को जाके देख लीजिए। फिर भी अकर्मक का आपको इसमें भी मीनिंग बता देती हूँ, जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता है वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें किसी दूसरे पर फल नहीं पड़ता है उस क्रिया को करने से। तो नमिता के हंसने से नमिता पर ही फर्क पड़ रहा है। वह रामायण पढ़ता है, ये क्या है, सकर्मक है, तो इसमें एक कर्म है, ठीक है, जिसमें कर्म होता है, एक कर्म होता है, वो रामायण पढ़ता है, ये सकर्मक है। धोबी कपड़े धोता है, ये भी सकर्मक है। तो अकर्मक सकर्मक का डिटेल्ड वीडियो आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए ये द्विकर्मक क्यों है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप समझिए, समझ आ जाएगा। किराएदार को मकान दिखाओ, तो अब देखिए, अब आप, मैंने कहा को से पहले जो आता है वो कर्ता होता है, सॉरी कर्म होता है, फर्स्ट कर्म प्राणीवाचक, और मकान क्या है, दूसरा कर्म है को के बाद आने वाला। तो ये क्या है, निर्जीव कर्म है ना, और दिखाना क्या है, क्रिया। इसमें कर्ता छुपा हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। कोई आदमी कह रहा है कि किराएदार को मकान दिखाओ, तो इस चीज का भाव भी आपको समझना पड़ेगा। फिर अब आप कहने लग जाओ इसमें तो कर्ता नहीं है, करता है बट वो छुपा हुआ है, ठीक है। मैं कह रही हूँ किराएदार को मकान दिखाओ आप, ठीक है, तो इसमें कर्ता छुपा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ इसमें किराएदार को मकान दिखाओ। तो देखिए, किराएदार को मकान दिखाओ, तो किराएदार इसमें क्या है, पहला कर्म है, और मकान दिखाना क्या है, दूसरा कर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि किसी किसी में कर्ता छिपा हुआ हो सकता है, और उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसमें दो कर्म है, किराएदार को मकान दिखाओ, भाई किसको मतलब किसको क्या दिखाओ, किराएदार को मकान दिखाओ, किराएदार को क्या दिखाओ, मकान दिखाओ, किसको मकान दिखाओ, किराएदार को मकान दिखाओ, ठीक है। अब ये आपको इससे समझ आ गया होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिससे आपका ये सारा कंफ्यूजन और भी ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, आपको बताना है, ठीक है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, ठीक है, तो दोनों ही नियमित रूप से घूमने जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें किसी के कार्य को करने से दो कर्मों पर फल नहीं पड़ रहा है, आपको पढ़ने से भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। वो जाती हैं, अपने लिए जाती हैं, कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। मनीष चाय भी पीता है, दूध भी पीता है। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। तो बताइए अब इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर होगा आंसर बी, बिल्कुल सही आपने सोचा। और इसी तरीके से जब आप एग्जाम कर रहे होंगे और बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके का, तो इसी तरीके से आप ध्यान से पढ़िएगा, बट उस चीज में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे सारा कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, सही आते हैं, आप पढ़ के जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्यों है द्विकर्मक क्रिया। जो प्राचार्य हैं, अब मैंने कहा को से, ये उससे रिलेट कर रहा है। को से पहले क्या आता है, पहला कर्म, और पुरस्कार दूसरा कर्म। निर्जीव और सजीव, विद्यार्थी क्या है, सजीव, और पुरस्कार क्या है, निर्जीव, और प्राचार्य क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो अब इसको क्वेश्चन बनाने, प्राचार्य ने क्या दिया, पुरस्कार दिए। प्राचार्य ने किसको पुरस्कार दिए, विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये द्विकर्मक क्रिया है। और इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में यहाँ से सही से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में करके आएंगे तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, अब आपको बताना है। वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। राजू पत्र लिखता है। लड़के ने
सॉरी, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। ठीक है, अब बताइए आपको इसमें क्या हो गया आंसर। हाँ, इसमें आंसर होगा आंसर सी। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, तो लड़के ने क्या दी, पुस्तक दी। किसको दी, अपने साथी को। तो साथी क्या है, फर्स्ट कर्म है ना, और पुस्तक क्या है, सेकंड है, और निर्जीव और सजीव दोनों का ही कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको समझ आ रहा होगा ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा मतलब कि द्विकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, बट हाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये निर्जीव और सजीव वाला कंसेप्ट है, कहीं कहीं पे आपको कोई कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे आपको निर्जीव और सजीव नहीं मिलेगा बट दो कर्म मिलेंगे। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ उसका। ऐसे ही वह, एक मिनट, वह साइकिल से, एक मिनट नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वह साइकिल से घर जा रहा है। घर जा रहा है। अब देखिए, अब ये जो है इसमें निर्जीव सजीव का कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा, वह क्या है, करता है। ठीक है, और साइकिल और घर क्या है, कर्म है। ठीक है, मैंने ये इसलिए दिया कहीं एग्जाम में ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आप वहां पे सजीव और निर्जीव को लेके अटक ना जाओ। हमने दोनों ही परिभाषाओं को बोला कि दोनों ही परिभाषा फॉलो करती हैं, दो कर्म वाली भी और निर्जीव और सजीव वाली भी। ठीक है, अब देखिए दो कर्म है, वह कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। वह किससे घर जा रहा है, साइकिल से घर जा रहा है। तो इसमें दोनों ही क्या है भाई, निर्जीव हो गए एक तरीके से। जो साइकिल है भाई, ये भी कर्म है, और घर जाना हमारा कर्म है, और जाना वो हमारा क्या है, वर्ब है, यानी कि क्रिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ठीक से नहीं चल रहा है तो राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में बाई चांस इस तरीके से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा होगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको द्विकर्मक क्रिया आई थिंक समझ आ गई होगी, और थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अभी भी अगर आपको बाकी है मन में तो आप उसको कमेंट कर दीजिए और बताइए हमको, जो कि आपका कोई क्वेश्चन में एग्जाम रहने ना पाए। देखिए दोनों ही चीज़ों को फॉलो करना है, क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है, या फिर दो कर्म एक साथ प्रयोग करना होता है, या फिर पहला कर्म प्राणीवाचक होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। तो इस तरीके से आप समझिएगा, एग्जाम में जाके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमें अपना सीटेट अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं जानी है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। मेन चीज़ ये होती है, कभी कभी हम लोग जाकर कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपना एग्जाम करना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए सही तरीके से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कन्फ्यूजन्स भी कुछ दूर हुए होंगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, बार बार कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि क्या हम करें या ना करें, पूछें या ना पूछें। ठीक है, और अकर्मक सकर्मक क्रिया के वीडियो का लिंक मैं आपको अभी नीचे दे देती हूँ, आप फर्स्ट कमेंट में जाके देख लीजिएगा, पिन कर दूंगी उस कमेंट को, अकर्मक सकर्मक क्रिया के उसको, या फिर आप सर्च करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे चैनल की। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा और अपना पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम को क्लियर करके आइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।